दरवाज़ा खटखटाते रहें, कभी तो दर खुलेगा। करीम अपना दरवाज़ा खोलेगा। हम रस्म तो अदा करते रहे। इमाम गज़ाली ने लिखा कि हर इबादत पहले आदत होती है, फिर इबादत बन जाती है। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख जो है वो समनानी अलैहिर्रहमा से एक मुरीद ने सवाल किया था। हज़रत अजीब कहानी है, नमाज पढ़ता हूँ मज़ा नहीं आता, तो आपने फरमाया कि तुम इसके बावजूद पढ़ते तो हो, काजूर वो तो हुक्म है अल्लाह का, पढ़ता तो हूँ लेकिन वो लुत्फ़ नहीं आता, वो मज़ा और सुरूर नहीं आता। तो हज़रत मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा जो है वो झूम उठे, फरमाया वाह वाह, तुम लुत्फ़ के बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, तो कहा तुम फिर लुत्फ़ के लिए, मज़े के लिए नहीं, रब के हुक्म की तामील के लिए पढ़ते हो। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात व बरक़ात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्रहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद सदर मजलिस हाज़ा क़िबला डॉक्टर साहब, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, हज़रात सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके यहाँ पहली बार हाज़िर होने का शरफ़, मौका और एज़ाज़ नसीब हो रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू अपने इस पाकीज़ा घर को क़यामत तक यूँ ही आबाद रखे, इसकी रौनकें फ़ुज़ूं तर हों और इसकी बरकतों से पूरे इलाके को फैज़याब फरमाए। ये क़ताए अर्ज़ी जिसमें हम बैठे हैं, ये अल्लाह जल्ला शानहू ने इस ग़रज़ से ही तख़लीक़ किया था कि यहाँ उसका पाकीज़ा घर बने। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है कि जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए कि मालिक, ये जो काबतुल्लाह की तामीर के दौरान पत्थर के टुकड़े, संगरेज़े और रेत के ज़र्रे और मुख्तलिफ़ मटीरियल का सामान बिखर, इसका क्या किया जाए? इसको दफन कर दिया जाए, पहाड़ों पे जाके फेंक आएँ या समुंदर में डाल दें? तो फरमाया कि इसको तुम मताफ़ में जमा कर दो, इसका इंतज़ाम हम ख़ुद करते हैं। तो वो जितने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, रेत के ज़र्रे थे और संगरेज़े थे, मटीरियल का बचा हुआ सामान, वो सारा एक जगह ढेर लगा दिया गया। तो हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर ख़िदमत हुए, काबतुल्लाह का तवाफ़ किया और अपना पर बिछाया और वो सारा मटीरियल, वो संगरेज़े, वो रेत के ज़र्रे, वो पत्थर के टुकड़े उनके पर पे डाल दिए गए। फिर वो उनको ले करके उफ़क़ पर बुलंद हुए और बहुत बुलंदी पर जाके उन्होंने अपने पर को झटक दिया और काबतुल्लाह की तामीर से बचे हुए वो रेत के ज़र्रे और संगरेज़े पूरी दुनिया पे बिखर गए। कहते हैं जहाँ जहाँ कोई ज़र्रा, कोई संगरेज़ा गिरा, वहाँ वहाँ मस्जिद तामीर होगी। तो कोई ख़ूबसूरत संगरेज़ा यहाँ भी गिरा था
इस बस्ती के मकीनों को नहीं मालूम था, लेकिन आज सोवरी और मानवी हुस्न के साथ ये मस्जिद मुनस्सा शहूद पे है। और ये मसाजिद अल्लाह जल्ला शानहू के ज़िक्र के लिए, उसकी याद के लिए, सजदों के लिए बनाई जाती हैं। और खैरुल बुक़ा, बेहतरीन जगहें इस धरती पर अल्लाह के पाकीज़ा घर मस्जिदें हैं। और फरमाया कि जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी जगह हैं, वो बाज़ार हैं और बेहतरीन अमाकन मसाजिद हैं। और मस्जिदों में हमें जल्दी आने और देर से जाने का कहा गया है, और बाज़ारों में देर से जाने और जल्दी लौट आने का कहा गया है। और खुश नसीब हैं वो लोग जो मसाजिद की तामीर करते हैं, मस्जिद की तज़ईन में, मस्जिद की तामीर में, मस्जिद की हिफाजत में, मस्जिद की तंज़ीफ़ में, सफाई सुथराई में अपना वक्त देते हैं। मस्जिद नबवी में एक ख़ातून थी हबशिया, जो सुबह आके झाड़ू वग़ैरह दिया करती थी। जो कम अज़ कम मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा कि जब सुबह को बच्चे पढ़ के मसाजिद से वापस चले जाया करते थे तो मोहल्ले की बूढ़ी औरतें आके मस्जिदों में झाड़ू दिया करती थी। ये सदियों से तसलसल था। फिर खुद्दाम आ गए तो चलो इसमें हमारा हिस्सा शामिल हो जाता है। तो वो बूढ़ी औरत आके मस्जिद में सफाई किया करती थी। एक दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कई दिन से मैं उस खातून को नहीं देख रहा। अर्ज़ की हुजूर वो तो इंतकाल कर गई। तो फरमाया तुमने मुझे जनाजे के लिए क्यों नहीं बताया? अर्ज़ की हुजूर वो एक आम सी खातून थी और आप कार नबूवत की अहम ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ होते हैं। हमने सोचा हम इसकी ख़ुद ही तदफीन कर देते हैं, जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। वो कोई आम औरत नहीं थी जो अल्लाह के घर की सफाई किया करती थी। फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है, वो मस्जिद से यूँ वाबस्ता हो जाते हैं कि जब भी ढूंढोगे मस्जिद से मिलेंगे। घर नहीं है, दुकान पे नहीं है तो मस्जिद में आ जाओ, वहाँ बैठ के ज़िक्र व फ़िक्र में लगे होंगे। तो वो लोग अगर बीमार पड़ जाएं, अल्लाह के फरिश्ते उनकी अयादत के लिए उनके घरों में जाते हैं। और एक हदीस पाक में जो सही बुखारी में है और दीगर कुतुब हदीस में भी, अल्लाह के महबूब ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। और तीसरा फरमाया व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। मस्जिद से वाबस्तगी, मस्जिद से दिल बस्तगी, मस्जिद से ताल्लुक़ के ख़ातिर। बल्कि जिस शख्स को तुम मस्जिद की देखभाल करते हुए देखो, मस्जिद की चीज़ों का ख्याल करते हुए देखो, उसके ईमान की गवाही दे दो। ये खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, और खुशबख्त लोगों का ये मकसूम होता है। तो मस्जिदें इस धरती का झूमर हैं, इस कायनात का हुस्न हैं, कायनात का नूर हैं। जिस तरह हम आसमान को देखते हैं, सितारे दिखाई देते हैं, आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर देखते हैं तो मस्जिदें चमकती दिखाई देती हैं। तो अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद रखे। मैं डॉक्टर साहब से रास्ते में पूछ रहा था कि मैंने किस उन्वान से कुछ बात करनी है, तो इन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी बयान कर दें। मस्जिद की ओपनिंग भी हो चुकी है, तो मैं चंद इब्तदाई कलिमात इस पर, चूँकि मस्जिद तो नई नई ही होती है, तो पुरानी होती ही नहीं है, इसकी ताज़गी ख़त्म नहीं होती और इसका नूर हमेशा बाकी रहता है। तो जो मैंने आपके सामने कलिमात पढ़े हैं, मेरे पास जो कोई आधा घंटा नमाज में या 35 मिनट गालिबन रहते हैं, तो मैं जो आपके सामने कलिमात तिलावत किए वो सूरतुल आला से हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाह अकबर। फ़लाह उसने पाई जिसने अपने मन को सुथरा कर लिया, अपने बातिन को साफ़ कर लिया। फ़लाह का लफ्ज़ ऐसा है कि हम में से कोई भी इस लफ्ज़ से आशना नहीं है। जब हम लफ्ज़ों की शनाख्त भी नहीं रखते थे, जब हरफ़ो सौत से भी आगाह नहीं थे, तो हमारे कान में उस वक्त भी मुअज़्ज़िन ने आके कहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह।
तो हमने इस दुनिया पे आते हुए ये सदाए दिल नवाज सुनी थी। तो फलाह का लफ्ज़ ये हम अच्छी तरह जानते हैं और इसके मफ़हूम से भी कदरे हम आशना हैं। फलाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा दीन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ आखिरत की कामयाबी की ज़मानत तो बने, लेकिन दुनिया कैसे गुजारनी हो दीन रहनुमाई ना करता हो, या दुनिया में कैसे बसर औकात करना है इस पर तो रहनुमाई करता हो, लेकिन माद की ज़िंदगी क्या है और उसके लिए हमें कैसे वक्त गुजारना है वो रहनुमाई ना करता हो। हमारा दीन कामिल, अकमल और मुकम्मल है और अपने मानने वालों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। और दीन पर अमल पैरा होने के नतीजे के अंदर ये दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। ये तसव्वुर कि अगर दीन इख्तियार करना है तो दुनिया तर्क करना पड़ेगी, ये राहिबाना तसव्वुर इस्लाम का नहीं है। ला रुहबानियत फिल इस्लाम। और ये तसर्रुफ़, ये ख़याल कि दुनिया में ही डूब जाओ, ये जहाँ ही सब कुछ है और आखिरत को फरामोश कर दिया जाए, ये सवाए गफलत की और कुछ नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहिब आए और वो सख्त कमज़ोर थे। उनकी कमज़ोरी को मुबालगतन बयान करने के लिए बताया गया कि चूज़े की तरह कमज़ोर थे। तो आका करीम ने जब उनको देखा और फरमाया कि तुमने अल्लाह से कोई दुआ मांगी थी कि इतने कमज़ोर हो? तो उसने अर्ज़ की, जी हुजूर, मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी, शायद वो कबूल हो गई। क्या दुआ मांगी थी? अर्ज़ की, मैंने कहा था कि अल्लाह आखिरत के हिस्से के दुख भी दुनिया में डाल दे ताकि मैं आखिरत की मुसीबतों से, अजाबों से, तकलीफ़ों से बच जाऊँ। तो शायद वो दुआ बाब इजाबत तक जा पहुँची और मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें, अज़ियतें, आलाम, बहुत कुछ हैं जो मुझे सहना पड़ रहा है, बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेरी ये हालत है जो आप आ रहे हैं। बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है, ये सुनने के बाद कहीं कहीं से सुबहान अल्लाह की आवाज़ भी आई कि उसने अपनी आखिरत बचा ली, दुनिया तो जैसे तैसे गुजर जाएगी। लेकिन अल्लाह के महबूब ने उसको इस बात पर तहसीन नहीं फरमाई, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के हिस्से के दुख दुनिया पे आ जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना, मालिक ये जहाँ भी बेहतर कर दे और मेरा वो जहाँ भी बेहतर कर दे, मेरी दोनों दुनियाएं, दोनों जहाँ मेरी बेहतर होनी चाहिए। तो इस्लाम तरके दुनिया का दर्स भी नहीं देता और गर्के दुनिया का दर्स भी नहीं देता। ना दुनिया को तर्क करो और न दुनिया में गर्क होकर रह जाओ और आखिरत को फरामोश कर दो। तो फलाह ऐसी दौलत है कि अगर हम फाले बनते हैं, फलाह पाने वाले हैं, तो फिर हमें दुनिया को भी बेहतर बनाना होगा और आखिरत को भी बेहतर बनाना होगा। जो इस दुनिया को जहन्नुम बना के औरों के लिए खुद जन्नत में जाने का तालिब है, तो वो भी अपने आप का जायज़ा ले। और जिसने इस दुनिया को ही सब कुछ बना लिया है और दुनिया पर ही सब कुछ शद्दाद की तरह जमा कर लिया है और शद्दाद की जन्नत बना ली है और आखिरत को उसने है, तो वो भी सख्त खसारे में है। तो दोनों ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फलाह का इस्तेमाल हुआ है। अब फलाह के हवाले से सूरा अल मोमिनून का जो इब्तिदाइया है, पहली 11 आयात, वहाँ पूरा निसाब दिया गया। आप फलाह पाना चाहते हैं तो आप किस किस मरहले से गुजरेंगे। लेकिन यहाँ सूरतुल आला में इजमालन अल्लाह ताला ने हमें फलाह का, कामयाबी का जो है वो राज बताया। कद अफलाह, फलाह उसने पाई, मन तज़क्का, जिसने मन को सुथरा कर दिया, जिसने अंदर को सफाई कर दी। क्योंकि अंदर सुथरा हो गया तो फिर इंसान के लिए खैर की राहें कुशादा होना शुरू हो जाती है। हमारा बहुत सारा ज़ोर अपने ज़ाहिर को सुथरा करने में लगा रहता है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर हमें अपने बातिन को सुथरा करना चाहिए। मियाँ साहब ने कहा था, शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नूए सांप के रख दे वर्के फाड़ी जांदे। हमारा जिल्दों पे जोर है, हमारा पैकिंग पे जोर है, लेकिन जो अंदर का हमारा बातिन है, हमारा अंदर का जो जहां है, उस जहां की सफाई और उसकी सुथराई हम अपने, हाँ बाहर में अगर कोई मैल रह भी गई
तो वो गुजारा हो जाएगा। अगरचे हमारा दीन हमें ज़ाहिर की पाकीज़गी का हुक्म देता है और बातिन की पाकीज़गी का हुक्म देता है, लेकिन अगर हमारे बाहर में नापाकी नहीं लेकिन कोई मैल रह भी गई तो गुजारा हो जाएगा। बल्कि बाहू अलैहिर्रहमा ने कहा था कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे को ये रमज़ पछाणे हो। तो हमारा दिल सुथरा होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है। और फिर फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है और दिल की खराबी पूरे बदन की खराबी है। आप तिब्बी नुक्ता नज़र से भी देखें तो आपको ये बात समझ में आती है, लेकिन हकीकी तौर पे भी जो दिल अगर नूर पा गया, दिल अगर उजला हो गया, दिल अगर सुथरा हो गया, दिल को पाकीज़गी मिल गई, इफ़्फ़त नसीब हो गई, तो फिर हमारे आज़ाओ जवारे जो हैं वो भी दिल के ताबे हैं। चूँकि दिल वो करता है जो हम वो करते हैं जो दिल चाहता है, और दिल अगर हमारे मालिक की रज़ा में होगा तो फिर हमारे उठने वाले कदम मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे, खैर की जानब हमारी बोलने वाली ज़ुबान कलमा खैर कहेगी। लेकिन अगर दिल शैतान के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्ब इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह खानसा वइज़ा गफ़ला वसवसा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान के जिस्म में जो गोश्त का टुकड़ा दिल है, तो फरमाया शैतान उस पे ही कब्ज़ा जमाना चाहता है, और अगर ये अल्लाह का जिक्र करता है तो वो भाग जाता है, और जब ये गाफिल हो जाता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है कि वसवसा सबब गफलत है या गफलत सबब वसवसा है, कि इंसान गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है, या शैतान वसवसा डालता है तो बंदा गाफिल हो जाता है। तो फिर खुद ही फरमाया कि हदीस के लफ्ज़ वाज़े हैं, इज़ा गफला वसवसा, जब ये गाफिल होता है तो शैतान फिर वसवसा डालता है। जब तक ये जाग रहा होता है, जब तक जिक्र के उजाले होते हैं, वो अंदर आ ही नहीं सकता। हमारे देहातों में जब तक वो हुक्के के गुड़ गुड़ की आवाज़ आती रहती है तो शैतान और चोर दीवार नहीं फलांग पाता कि अंदर अभी बाबा जाग रहा है, हुक्के की गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है। जब तक जिक्र की माला जपता रहे दिल, तो शैतान कभी भी अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए बाहू ने कहा जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शदे पढ़ाया हो, एक लम्हा भी याद खुदा से गाफिल नहीं रहना चाहिए। टुरदी फिरदी उठदी बहदी सुते आते जागदी, नाम झपदी रोते खपदी वेख सुर इस राग दी, नाम झपियां कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी सांप, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत कागदी। कस्तूरी तो यहाँ रखी है, और कस्तूरी का मिजाज क्या है, उसको जितना रगड़ोगे उतनी ही खुशबू फैलेगी। इसलिए बाहू ने कहा था ना, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहाँ फुल्लां ते आई हो। तो वो तभी होगा कि अगर जिक्र के उजाले अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर ये चिराग बुझ गया, अगर जिक्र का दिया टमटमाता हुआ बुझता बुझता बुझ गया, तो शैतान फिर दिल पे कब्ज़ा जमा लेगा, और जब शैतान दिल पे कब्ज़ा जमा लिया तो हम वो करते हैं जो दिल चाहता है। मौसम अच्छा था, रुत सुहानी थी, आपने कहा ज़रा चलिए ना ज़रा सहने चमन में सैर करने को जाते हैं, तो मैंने कहा जी नहीं चाह रहा। तो दिल नहीं चाहेगा तो मैं उठ नहीं पाऊँगा। मुरगन ग़ज़ाएँ थी, अनवा अक़साम के खाने थे। डॉक्टर साहब ने कहा चलिए हमारे घर और ज़रा 2 लुक़मे लीजिए, देखिए हमने कैसी मेहनत से खाना तैयार किया है। मैंने कहा जी नहीं चाह रहा। जब जी नहीं चाहेगा तो एक लुक़मा भी नहीं उठा पाऊँगा। आपने कहा ज़रा आसमान की तरफ नज़र उठा के तो देखिए, ये टमटमाते हुए सितारों का हुस्न मलाजा कीजिए, ज़रा आसमान पे सितारों की रंगीनियाँ और जमाल और कौसे कज़ा के रंग तो देखिए। मैंने कहा जी नहीं चाह रहा। आप सुनने के लिए बेताब थे, समाते बिछाए बैठे थे, जनाब 2 घंटे भी गुफ्तगू कीजिए, हम आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी नहीं चाह रहा। जी नहीं चाहेगा तो लब नहीं हिलेंगे। मैं और आप वो करते हैं जो दिल चाहता है, और दिल वो करता है जो दिल जिसके कब्ज़े में दिल है। और अगर दिल शैतान के कब्ज़े में आ गया तो फिर हाथ भी वही करेंगे, ज़ुबान भी वही बोलेगी, उठने वाले कदम भी उधर जाएंगे जो शैतान की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर ये दिल मालिक का हुआ और मालिक के जलवे दिल में उतरते हुए, तो फिर उठने वाला हर कदम खैर की तरफ जाएगा। बोलती ज़ुबान खैर के कलिमात बोलेगी, उठने वाले हाथ राहे
मुस्तकीम की तरफ बढ़ेंगे और खैर उनसे जो है वो ज़हूर पजीर होगी। इसलिए हमें अपने अंदर को सुथरा करना होगा। आज हमारा मैला अंदर है। आज तो हर शख्स के घर में उसके टेबल के ऊपर, उसके ड्रेसिंग के ऊपर 8-8, 10-10 किस्म की खुशबुएँ पड़ी हुई हैं। वो माजी का ज़माना लद गया। आज तो लोग घर से निकलते हैं तो खुशबुओं में मुख्तलिफ़ किस्म के उतूर में बसे हुए होते हैं। आज मैला है तो दिल मैला है। उस वक़्त ज़ाहिर मैले कुचैले थे, पसीने में लिथड़े हुए कपड़े होते थे, लेकिन दिल सुथरा होता था, अंदर से खुशबू आती थी। लेकिन आज बदन से, कपड़ों से खुशबू तो आती है, लेकिन आज अंदर से बदबू और ताफुन के भभोके उठते हैं। इसलिए साफ़ करना है तो दिल को साफ़ करना है, दिल को सुथरा करना है, दिल की पाकीज़गी का सामा करना है। अल्लाह के महबूब की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिकां था। अचानक अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लोगों अगर जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाज़े पे देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। सहाबा जानते थे हुजूर की बात में हिकमत थी, इसलिए देखने लगे, वरना जन्नती ही देखना था तो जो बोल रहा है वो जन्नतें बांटता है, फिर बाहर और पीछे देखने की क्या ज़रूरत थी। तो हुजूर कहते हैं कि अगर जन्नती देखना है तो दरवाज़े पे देखो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो मस्जिद में दाखिल हुआ, ताज़ा आसारे वज़ू उसके चेहरे से हवैदा थे। जब बंदे ने ताज़ा वज़ू किया हो तो उसके पानी के आसार नुमायाँ होते हैं। तो बाएं हाथ में उसने जूता पकड़ा हुआ है। अल्लाह शार हदीस ने यहाँ एक जुमला लिखा, उसने कहा कि जो शख्स राह हक का मुसाफिर हो फिर उसके जूते भी काबिल ज़िक्र बन जाते हैं। तो कहा कि उसने बाएं हाथ में जूता पकड़ा हुआ था और वो आके मजलिस में बैठ गया। मजलिस इख्तिताम पजीर हुई, लोग घरों को लौटे और वो भी लौट गया। खैर हमने ज़ियारत तो कर ली, लेकिन अगले दिन हुजूर ने दोबारा मजलिस के इख्तिताम से कुछ देर पहले फरमाया, जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाज़े पे देखो। हमने सोचा देखिए आज कौन खुश नसीब आता है। कल तो वो बाबा आए थे, बाएं हाथ में जूता पकड़ा था, आसारे वज़ू चेहरे पे नुमायाँ थे। देखिए आज कौन खुश नसीब आता है। देखा तो वही कल वाले बाबा तशरीफ़ ले आए, हाथ में जूता पकड़ा है बाएं में और आसारे वज़ू चेहरे से नुमायाँ हैं। खैर दिन ये भी गुजर गया। तीसरा दिन आया तो हुजूर ने फिर फरमाया, और जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाजे पे देखो। भाई एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा तो कोई बात है ना कि हुजूर जो है वो बताना चाहते हैं। तीसरे दिन फिर फरमाया कि जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाजे पर देखो। वही बुजुर्ग तीसरे दिन भी तशरीफ़ लाए। अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं मजलिस के अख्तिताम पे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो घर में दाखिल होने लगे तो पलट के देखा तो मैं खड़ा था। कहने लगे किधर? मैंने कहा मुझे 3 दिन के लिए अपना मेहमान रख लो। उसने कहा जो बिस्मिल्लाह। कहते हैं मैं देखना चाहता था कि हुजूर ने बार बार कहा कि जन्नती देखना तो दरवाजे पर, और तीनों दिन यही दिखाई देता रहा, तो कोई बात तो होगी, कोई ख़ास अमल होगा। तो मुझे उस अमल की टो थी और मैं उसके साथ, उसने बिस्तर बिछा दिया और ख़ुद भी लेट गया। और मैं लेट तो गया और तासुर यही दिया कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था, क्योंकि मैं तो किसी गरज से आया था। मैं सोचा कि देखूं कि रात को ये किस तरह की इबादतें करता है, कितने नवाफिल पढ़ता है, ताकि मैं भी उस तरह अपनी ज़िंदगी को ढालूं और उसके मुताबिक जो है वो अहले जन्नत के जो आदाब हैं और अहले जन्नत की जो औसाफ हैं वो अपने अंदर पैदा करूं। कहते हैं सारी रात गुजर गई तो वो बुज़ुर्ग सोए रहे, इल्ला करवट बदलते तो अल्लाह का नाम, उसके अलावा उनका कोई अमल मैंने नहीं देखा। मैंने कहा हो सकता है मेरी वजह से आज उन्होंने अपने मामूलात तब्दील कर लिए हों। सुबह हुई, नाश्ता किया, बाग में चले गए, मामूलात जो दिन के मेरे थे वही उनके, कोई ख़ास दिन के मामूलात भी नहीं थे। अगली रात हुई तो मैं, नींद तो मुझे बड़ी थी लेकिन फिर मैं टो में रहा, लेकिन वो फिर सारी रात सोए रहे। फिर दिन भी गुजरा, फिर तीसरी रात आई, तीसरी रात भी यूँ गुजर गई और मैंने नहीं देखा कि कोई अलग से उन्होंने अमल किया हो। वही अमल थे जो मेरे थे, वही अमल थे जो दीगर सहाबा के थे। और मुझे हैरत थी कि 3 दिन आता भी ये रहा और अमल भी कोई ख़ास नहीं है। तो खैर तीसरे दिन जब मैं उससे अलविदा होने लगा तो मैंने कहा कि मैं तो किसी गरज से आया था, हुजूर ने ये फरमाया था, लेकिन 3 दिन हो गए मैंने तो कोई ख़ास चीज़ आप में नहीं देखी, शायद आपने अपने मामूलात मुझसे छुपा लिए हैं। तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि अब्दुल्ला बिन अमर, मैंने कोई मामूल तुमसे नहीं छुपाया, और सुनो अगर तुम और वक्त भी रहते गुजारते तो कोई नई चीज़ देख भी ना पाते, लेकिन तुम 3 दिन यहाँ गुजारे हैं तो जिस मकसद के लिए गुजारे हैं चलो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ।
कहते हैं मुझे हैरत का झटका लगा कि मैंने देखा भी नहीं और ये कहते हैं मैंने छुपाया भी नहीं, और फिर ये बताना क्या चाहते हैं। तो मैं हम तनगोश हो गया। मेरा मकसूद मेरे सामने दिखाई दे रहा था कि जिसके लिए मैंने 3 दिन काटे हैं वो बताने लगा है। तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया और वो बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन अमर, ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। ये वो अमल है जो तुम देख नहीं पाए और दिन भी रहते तो ना देख पाते। तो हमने इस अंदर को सुथरा करना है। आज भाई भाई का गला चीर रहा है, आज नफ़रतें फैल गई हैं, आज ज़ुबान पे कुछ है लेकिन अंदर नफ़रत ही नफ़रत है। आइए मैं और आप अपने अंदर को साफ़ करें। बाहर को तो मल मल के धोते हैं, ज़रा अंदर उतरें, अपने दिल को साफ़ करें, दिल की पाकीज़गी का, दिल की इफ़्फ़त का सामान करें। ये कामयाबी का राज है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को सुथरा किया। व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, ये निसाब पूरा दे दिया और रब के नाम को जपा, अपने रब का ज़िक्र किया। अल्लाह का ज़िक्र मुर्दा दिलों को जिला बख्शता है। लिकुल्ल शैन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। अगर दिलों का जंग उतारना चाहो तो अल्लाह के ज़िक्र से उतरता है। ज़िक्र इलाही दिलों के जंग को उतारता है। बल्कि एक हदीस पाक में फरमाया, ज़ाकिरुल्लाह फिल गाफिलीन का शजरतिल खदरा फी वस्तिल हशीम, गाफिलों में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा है जिस तरह सूखी सड़ी घास के अंदर कोई शजरे सायादार होता है। तो जिक्र से दिल हरा भरा होता है, दिल को ताजगी मिलती है, दिल को नूर नसीब होता है, दिल जो है वो नशअत पाता है, दिल को नहज़त मिलती है, दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है, दिल में ताजगी आती है, फरहत आती है, रूहानियत आती है, बशाशत आती है। दिल एक अजीब कायनात है और अल्लाह ने ये छोटा सा दिल, हर शख्स की मुट्ठी के बराबर उसका दिल होता है कमो बेश, लेकिन वो छोटा सा दिल इतनी बड़ी कायनात है, लेकिन इतनी बड़ी कायनात है लेकिन मुर्दा पड़ी हुई है हमारे पास, उसको ज़िंदा करना। इकबाल ने कहा था ना कि ये जो दिल है ये दिल नहीं, इसे ज़िंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। अगर तू एक उम्मत बन के जीना चाहता है तो बेदार सीनों में दिल करने पड़े होंगे। आंख तो खुल गई लेकिन दिल की आंख नहीं खुली। दिल की अगर आंख खुल गई और दिल अगर नूर पा गया, दिल अगर जो है वो उजाला पा गया, तो विच्चे ही बेड़े विच्चे चेड़े विच्चे ही वंज महाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। ये पूरी कायनात है। हज़रत सूफिया ने इस दिल को कायनात सगीर कहा है, छोटी कायनात। इस कायनात को समेटे तो दिल बनता है, दिल को खोले तो कायनात बनती है। तो इस दिल को जो इतना करीब है हमारे पास, अल्लाह अकबर, इतना नेड़े है लेकिन फिर भी हमारा ना हो सका। वो उस्ताद जिगर का मुझे शेर याद आया, हमने सीने से लगा के रखा दिल हमारा, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना हो सका, तुमने मुस्करा के देखा दिल तुम्हारा हो गया। तो ये दिल जो हमारे सीने के अंदर छुपा है, अभी तक इसको हम अपना ही नहीं बना सके, तो ज़रा इस दिल को अपना बनाएं, इस दिल की दुनिया के अंदर डूबें, इस कायनात के अंदर गोता जन हों, इस दिल को नूर से, रोशनी से, उजालों से भर लें और वो अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदगी पाता है। जिस तरह हमारे बदन की ग़ज़ा मुख्तलिफ़ अजनास हैं, मुख्तलिफ़ अग़ज़िया हमारे बदन की तक़वियत का सामा है, तो दिल की तक़वियत का सामा अल्लाह का ज़िक्र है। जब इसको ज़िक्र की खुराक दो, दिल नूर से भर जाएगा, रोशनियों से भर जाएगा और ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाएगा। जिसने दिल की ज़िंदगी नहीं पाई उसने ज़िंदगी क्या गुजारी। मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरत अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में नाबीना रहा कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। तो उससे इन आँखों की बेनूरी नहीं मुराद, मुफस्सिरीन फरमाते हैं दिल की बेनूरी मुराद है। अल्लाह अकबर। जिसने दिल को नूर से मामूर न किया, जिसके दिल की आंखें न खुली, जिसके दिल में उजाला न फैला, तो फिर वो दुनिया में ऐसे ही ज़िंदगी गुजार गया जिस तरह के जानवर गुजार के चले जाते हैं। खाना पीना, अच्छा घर बनाना, ये तो कोई कमाल नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात इसलिए तो नहीं है कि इसने किसके पास दौलत ज़्यादा है। चींटी भी खुद रिज़्क़ कमाती है और मौसम बरसात के लिए जमा कर लेती है, और यही काम मैंने किया तो अशरफुल मखलूक़ात काहे का। अच्छा घर तो बड़े बड़े अच्छे परिंदे बना लेते हैं। तो हमारा मकसद कुछ और था, अगर वो नहीं पाया तो ज़िंदगी ही नहीं पाई। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कार नमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए।
यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का चक्कर चलाया ख़त्म हो गया। नहीं, इस दिल को ज़िंदगी देनी है, इस दिल को ताजगी देनी है, इस दिल को फरहत देनी है, और वो होगी अल्लाह के ज़िक्र से। और अल्लाह का ज़िक्र दिल को जिला देता है। सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक बार अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत से देखता है, और जब अल्लाह किसी की तरफ नज़र रहमत से देखता है उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। तो जो उठते बैठते चलते क़यामों कऊद में अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से अपने दिल को आबाद करता है, वही कामयाब है। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। खुश नसीब हैं जिन्हें 5 गाना सजदों की तौफीक नसीब है। अल्लाह अकबर। वरना कितने लोग हैं दिन भर न जाने किस किस चौखट के ऊपर जबासाई करते हैं, एक मालिक के हुजूर नहीं झुका जाता। मेरे वालिद बुजुर्गवार से किसी ने कहा था, हुजूर मैं सुबह उठना चाहता हूँ लेकिन जाग नहीं आती। फरमाने लगे कि अगर इरादा पुख्ता हो तो नींद नहीं आती। तुम कहते हो जाग नहीं आती, आप फरमाते थे नींद नहीं आती। सुबह मंडी जाना हो, सब्जी मंडी, तो जाग आ जाती है। कचहरियों में तारीख हो तो जाग आ जाती है। तो हमें अल्लाह के लिए जाग नहीं आती। कल मैं तलबा से बात कर रहा था और पानी का गिलास मेरे सामने था। मैंने कहा मुझे प्यास की शिद्दत है और मैं ये पानी लूँगा और मुझे ठंडक नसीब होगी, और कम से कम 10 मिनट के लिए तो तस्कीन मिलेगी, फिर दोबारा प्यास लगेगी तो एक गिलास और पानी का ले लूँगा। और अगर ये पानी ठंडक और बरूदत रखता है और मुझे तस्कीन देगा, और सजदा अगर इतनी भी रूहानी तस्कीन नहीं देता, तो फिर मैं टक्कर मारी और कुछ नहीं किया है। तो सजदा तो रूह को ताजगी दे देगा, अंदर की प्यास बुझा देगा, लेकिन हम टक्करों पे टक्करें मारते हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सो खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि नमाज क्या है। सजदे में जब इंसान सर रखता है, अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुजू, सबसे इंसान का दर्जा इज्ज़ का, इनकिसारी का और खुशू व खुजू का हालत सजदा में होता है। इंसान के बेहतरीन आज़ा उसके सर में हैं। आंखें सर में, दिमाग सोचने की कुव्वत सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, बोलने की कुव्वत ज़ुबान सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में। अशरफ तरीन आज़ा सर में, और सर मालिक के दर पे। और ज़ुबान से क्या कहता है? नाक भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है। और ज़ुबान से क्या कहता है? सुबहाना रब्बियल आला। खुद अपनी हालत क्या है कि सबसे अशरफ आज़ा जो हैं वो रगड़ रहा है। टेप चल रही। सबसे अशरफ आज़ा जो हैं वो ज़मीन पे रगड़ रहा है, लेकिन ज़ुबान से कह रहा है सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह अकबर। अगर वो जो जुमले बोल रहा है और जो उसकी कैफियत है, अगर उसमें वो डूबा हुआ है तो कभी सर उठा के अकड़ के चल ही नहीं सकता है। अगर वो सजदे के नूर को पा जाए, अगर वो सजदे की कैफियत को महसूस कर जाए। अल्लाह अकबर। काश कि हम सजदे का जमाल पालें, सजदे का नूर पालें, और सजदे की हकीकत हमारी रूहों तक उतर जाए। फिर हम जो है वो तकब्बुर में, गुरूर में, वो जो अलूवियत और तक जो क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का, वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए। एक सजदा हमारी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है, अगर हम सजदे को सजदे के मानी में, सजदे के मतलब के अंदर जो है वो अदा कर दें और कहें सुबहान रब्बियल आला। क्या बंदे का अल्लाह के हुजूर इज्जत है। सब कुछ मालिक की दहलीज पे रख दिया, सब कुछ उसकी चौखट पे रख दिया। मालिक मेरी कुव्वत समा, कुव्वत बसारत, मेरे बोलने की कुव्वत, मेरा दिमाग, तवानाइयाँ सब तेरी दहलीज पे धरी हुई हैं। और पेशानी रगड़ रहा है और नाक रगड़ रहा है और कह रहा है सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह हमें वो सजदे का जमाल दे और वो बातिन की सुथराई के लिए, दिल की पाकीज़गी के लिए। अल्लाह अकबर। बंदे को अगर पता चल जाए, जब बंदा सजदे में सर रखता है और अल्लाह की जो रहमतें उसके ऊपर उतरती हैं, अगर बंदे को पता चल जाए कि कितनी रहमतें उतर रही हैं, तो बंदा सजदे से सर ही ना उठाए। अल्लाह अकबर। वो रहमतें जो बंदे के अंदर उतर रही हैं, वो नूर जो उसके अंदर उतर रहा है, तो फरमाया कामयाब कौन हुआ? कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने अंदर को सुथरा किया। व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, उसने अल्लाह के नाम को जपा, उसका ज़िक्र किया और नमाज पढ़ी। हज़रत मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि ये जो ज़िक्र इलाही है ये नमाज के अंदर है, बल्कि नमाज ख़ुद ज़िक्र है। आके मिसलात लिज़िक्री, नमाज मेरे ज़िक्र के लिए कायम कीजिए। नमाज ज़िक्र इलाही की एक बेहतरीन सूरत है, बहुत सारे अज़कार का मजमुआ है। बल्कि उलमा ने कहा
कि जो हज़रत इंसान की नमाज है ये तमाम मखलूक़ात की नमाज की जामे है। इस कायनात के तमाम दरख्त जो हैं वो क़याम में हैं, तमाम चौपाए रकू में हैं, तमाम मेंढक तशहुद में हैं और तमाम हशरातुल अर्ज़ सजदे में हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात की नमाज में क़याम भी रखा, रकू भी रखा, तशहुद भी रखा और सजदा भी रखा। इसकी इबादत के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो वो कामयाब है जिसने अपनी ज़िंदगी को सजदों के नूर से माला माल कर लिया। अल्लाह अकबर। बाज़ लोग कहते हैं जी मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ तू कौन होता है ना पढ़ने वाला? वो तुझे अपनी दहलीज से बुलाता ही नहीं, अपनी चौखट पे बुलाता ही नहीं। अगर वो तुझे तौफीक दे, किसी ने कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नमाज़ पढ़ी है, कबूल हुई है कि नहीं, तो उसने कहा साहिब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक मिल जाए तो समझ लेना मालिक ने पहली कबूल कर ली है। और अल्लाह जल्ला शानुहु तौफीक दे तो हम नमाजों के तसलसल को जारी रखें। या दरवाज़ा खटखटाते रहें, कभी तो दर खुलेगा, करीम अपना दरवाज़ा खोलेगा। हम रस्म तो अदा करते रहे। इमाम गज़ाली ने लिखा कि हर इबादत पहले आदत होती है फिर इबादत बन जाती है। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख जो है वो समनानी अलैहिर्रहमा से एक मुरीद ने सवाल किया था। हज़रत अजीब कहानी है, नमाज़ पढ़ता हूँ मज़ा नहीं आता। तो आपने फरमाया कि तुम इसके बावजूद पढ़ते तो हो, काजूर वो तो हुक्म है अल्लाह का, पढ़ता तो हूँ लेकिन वो लुत्फ़ नहीं आता, वो मज़ा और सुरूर नहीं आता। तो हज़रत मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा जो है वो झूम उठे, फरमाया वाह वाह, तुम लुत्फ़ के बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो। तो कहा तुम फिर लुत्फ़ के लिए, मज़े के लिए नहीं, रब के हुक्म की तामील के लिए पढ़ते हो। तो सजदा उसके हुजूर पेश करते रहें, इज्ज़ो इनकिसार पेश करते रहें, तो एक दिन आएगा कि सजदे की लताफ़तें भी नसीब हो जाएंगी, सजदे का जमाल भी नसीब हो जाएगा। अल्लाह जल्ला शानुहु इस मस्जिद को, जो कि मस्जिद होती ही सजदे की जगह है, इस मस्जिद को अल्लाह अपनी ख़ास पनाह नसीब फरमाए और इसकी बरकतों से हमें 5 गाना सजदों की तौफ़ीक़ात से माला माल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।